नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका क्या अर्थ है और ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा खतरा है विश्व के लिए जिसके लिए सभी चिंतित हैं, क्योंकि दोस्तों इससे जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो इसे समझते हैं दोस्तों, एक एक बिंदु को अच्छे से समझेंगे। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल का मतलब है एक तरह से पूरी दुनिया या पृथ्वी कह सकते हैं, और वार्मिंग का मतलब होता है दोस्तों गर्म होना। यानी कि नाम से ही क्लियर होता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का गर्म होना। वार्म माने क्या होता है, गर्म, और वार्मिंग मतलब लगातार गर्म हो रही है। तो दोस्तों, इसी तरह से इसका अर्थ होता है विश्व तापन। विश्व तापन भी कह सकते हैं और इसको विश्व उष्णन भी कह सकते हैं। क्या? विश्व उष्णन। विश्व उष्णन, उष्णन का मतलब दोस्तों गर्म होना होता है। उष्णन का मतलब क्या होता है, गर्म, और विश्व का मतलब पूरी दुनिया। इसको दोस्तों एक और नाम है इसका, हम इसे वैश्विक तापन भी कह सकते हैं। वैश्विक तापन। वैश्विक तापन। दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखना, बहुत ही कम समय में हम इसे खत्म करते हैं और सरल भाषा में समझते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ग्लोबल वार्मिंग हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। तो हमने देख लिया ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ विश्व उष्णन। उष्णन का मतलब दोस्तों गर्म से है। उष्णन का मतलब किससे है, गर्म से, यानी कि गर्म होना मतलब उष्णन। वैश्विक तापन, तापन का मतलब भी गर्म होना ही होता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। लेकिन किस कारण से पृथ्वी गर्म होती है, इसका क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव है। यानी कि पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो इसका प्रभाव क्या है, और प्रभाव है तो उससे बचना भी पड़ेगा, तो बचने के उपाय क्या है, इनको हम एक एक पॉइंट से क्लियर करते हैं। तो हमने पहले ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ देख लिया, अब देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यानी कि कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो कारण दोस्तों क्या है, सबसे पहला कारण लिखते हैं हम इसमें। सबसे पहला कारण है पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई। पेड़ पौधों की पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई। पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई से CO2 गैस में वृद्धि। CO2 गैस में वृद्धि, यानी कि दोस्तों पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई होगी तो CO2 गैस में वृद्धि होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने का मतलब यह है दोस्तों कि पृथ्वी की एक परत होती है, जैसे इसे हम कहते हैं क्षोभमंडल, और क्षोभमंडल में सबसे नीचे CO2 गैस क्या करती है, उसे चारों ओर से कंबल की तरह ढके रहती है, ठीक है। यानी CO2 गैस पृथ्वी पर कंबल का काम करती है, और कंबल का काम क्या है दोस्तों, कंबल का काम है गर्मी को रोकना, तो यही काम करती है CO2 गैस। तो CO2 गैस की वृद्धि होती है किसकी वजह से, पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई की वजह से। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं दोस्तों इसमें, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दहन। जीवाश्म ईंधन का
अधिक दहन, अधिक दहन, इससे भी क्या होता है, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि। और भी इसके कार्ड हैं, और भी इसके कार्ड हैं, जैसे हम बात करते हैं CFC, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और AC में उपयोग होती है। देखो दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होने का कारण देख लिया। पौधों की अत्यधिक कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में क्या आता है दोस्तों, कार्बन यानी कि कोयला आता है, पेट्रोल आती है, डीजल आता है, केरोसिन आती है, ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं। इनका दहन करेंगे यानी कि इनको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में वृद्धि होगी। CFC दोस्तों, हमारे अगर रेफ्रिजरेटर होते हैं, AC वगैरह होती हैं, तो इनसे कौन सी गैस निकलती है, इनसे निकलती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी गैसें क्या करती हैं, सम्मिलित रूप से मिलकर क्या करती हैं, पृथ्वी पर, मैं यहां बना रहा हूं दोस्तों, ये क्या करती हैं, पृथ्वी पर एक कंबल की तरह काम करती हैं। यानी कि ये सभी गैसों का क्या है, मिला हुआ रूप है, ये कंबल की तरह पृथ्वी को ढक लिया। अब क्या होगा दोस्तों, यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो क्या होगा, सूर्य की किरण पृथ्वी पर आएंगी तो ये तेजी से आएंगे तो प्रवेश तो कर जाएंगे पृथ्वी में और पृथ्वी को गर्म करेंगे, लेकिन ये इसमें प्रवेश करने के बाद जैसे पृथ्वी से टकरा के लौटती हैं तो ये लौट नहीं पाती हैं कुछ किरणें, और पृथ्वी से टकरा कर लौट नहीं पाती हैं तो क्या होती हैं, पृथ्वी में अंदर ही रहती हैं और पृथ्वी को गर्म करती रहती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर इन गैसों की मात्रा बढ़ती है, इन गैसों की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ती है तो ये परत धीरे धीरे मोटी हो जाती है, और परत मोटी हो जाती है तो सूर्य से आने वाली बहुत ज्यादा किरणों को ये रोकेगी और इसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगेगी। और यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि पृथ्वी का लगातार, पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब इसका बात करते हैं इसके खतरे की, यानी कि इससे क्या खतरा है हमें, तो इसके दुष्प्रभाव की बात करते हैं। हम लिखेंगे इसका प्रभाव, या फिर कह सकते हैं दोस्तों दुष्प्रभाव, यानी कि इससे हमें खतरा क्या है। तो खतरे की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा बड़ा खतरा क्या है, यानी कि ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर की बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ग्लेशियर की बर्फ का पिघलना। और ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा दोस्तों, जिससे जिससे समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, यानी कि ग्लेशियर की बर्फ का मतलब है ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो क्या होगी, पृथ्वी के गर्म होने की वजह से, यानी कि तापमान में वृद्धि होना सीधी सी बात है कि दोस्तों बर्फ को पिघलाएगी, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो समुद्र के जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने से क्या होगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने से होगा कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तटीय क्षेत्र में या फिर कुछ द्वीपों पर रहने वाले जो लोग हैं, देश हैं, वो क्या होने लगेंगे दोस्तों, धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगेंगे। और समुद्र में डूबने लगेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं पास के देश में जाएंगे, और पास के देश में जाएंगे तो वहां पर संसाधनों की कमी आएगी और सभी चीजों की किल्लतें बढ़ जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों कि समुद्र जल स्तर के बढ़ने की वजह से तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं या फिर द्वीपों पर बसे लोग हैं उनके लिए क्या उत्पन्न हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरा कारण हम लिख सकते हैं दोस्तों इससे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। दोस्तों जलवायु परिवर्तन हमारे लिए नहीं, यानी कि पूरे विश्व के लिए क्या है, ये खतरा है। जलवायु परिवर्तन एक भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है ये, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन आ रहे हैं, गर्मी, जो भी मौसम होते हैं उनमें सब में क्या आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इसके बचने के उपाय लिखते हैं हम, क्या, बचाव,
बचाव या फिर कह सकते हैं बचाव के उपाय। बचाव के उपाय दोस्तों ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा और है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक यानी कि कौन सी गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अत्यधिक पौधारोपण, पौधारोपण या वृक्षारोपण, अत्यधिक पौधारोपण और पौधों की कटाई पर प्रतिबंध, पौधों की कटाई पर प्रतिबंध, पौधों की कटाई पर प्रतिबंध। यानी कहने का मतलब यह है कि पौधों की कटाई नहीं होगी, अत्यधिक पौधारोपण करेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करेंगे अपने भोजन बनाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अपने भोजन बनाने में करेंगे तो इसकी मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अत्यधिक पौधों का रोपण करना चाहिए और पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा बचाव यह है दोस्तों कि जो भी जीवाश्म ईंधन वाली जो गैसें हैं या फिर जो ईंधन है उस पर क्या करना है, उसका उपयोग हमें बहुत ही कम करना है। यानी कि जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, कम उपयोग, क्योंकि दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उपयोग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ेगी, और ये सभी मिलकर क्या करती हैं, ये यानी कि मैं एक बार फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक और गैस दोस्तों मीथेन, ये सभी सम्मिलित रूप से गैसें क्या करती हैं, पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढक लेती हैं। यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है कौन सी, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में जो गैसें पृथ्वी को कंबल की तरह ढके रहती हैं वो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और मीथेन गैस। ये क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं और जिससे पृथ्वी गर्म होती है उसकी गर्मी को अपने अंदर रोक लेती हैं, और धीरे धीरे ये परतें जैसे ही मोटी हो जाएंगी तो पृथ्वी की गर्मी को अधिक रोकेंगी, और अधिक गर्मी की रोकने की वजह से क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं यानी कि जो ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी, और पिघलने की वजह से क्या होगा, जल स्तर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा खतरा यही है कि जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्रों में या फिर द्वीपों में रहने वाले लोग और जो देश हैं वो डूब जाएंगे, यानी उनके डूबने का खतरा है। तो उनको हमें कहीं ना कहीं बचाने के लिए पास के देशों में क्या करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा, और विस्थापित करेंगे तो वहां देश में समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो दोस्तों ये है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है ये देख लिया हमने, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होती है ये देख लिया, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या है ये देख लिया, और इससे कैसे बचा जा सकता है ये देख लिया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू दोस्तों।